गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में 50 लघुत्तरीय प्रश्न प्रकाश से, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। लघुत्तरीय प्रश्न इस वीडियो से ज्यादा एक भी नहीं पूछेगा। ये वीडियो खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमारी आंखों में प्रवेश करने पर दृश्य प्रभाव उत्पन्न करता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। नंबर दूसरा, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? तो प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नंबर तीन, प्रकाश का सीधा चलना किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक समान माध्यम में सीधी रेखा में चलता है तो उसे प्रकाश का सीधा चलना कहते हैं। नंबर चार, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? तो दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण। नंबर चार, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जो दर्पण अंदर की ओर घुमाव लिए होता है और जिसकी चमकदार सतह अंदर की ओर होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। नंबर 6, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसकी चमकदार सतह बाहर की ओर होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। नंबर 7, मुख अक्ष क्या है? दर्पण के केंद्र और धूल को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। नंबर 8, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र जो है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। नंबर 9, आवर्धन का सूत्र क्या है? ये होता है m बराबर h डैश बाय h। नंबर 10, अवतल दर्पण सूर्य के प्रकाश को कहाँ एकत्र करता है? सूर्य के प्रकाश को अवतल दर्पण अपनी फोकस पर केंद्रित करता है। नंबर 11, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब नहीं बनता क्योंकि किरणें समांतर चलती है। नंबर 12, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और लघु होता है। नंबर 13, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो ये होता है F बराबर I/R होता है। नंबर 14, अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, इसे अपवर्तन कहते हैं। नंबर 15, अपवर्तन का नियम बताइए। आपतन किरण, आवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होती है। दूसरा, साइन आई बाय साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है यानी स्नेल का नियम। नंबर 16, आपतन कोण क्या है? आपतन किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। नंबर 17, अपवर्तन कोण क्या है? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं या कहा जाता है। नंबर 18, वायु से कांच में जाने पे किरण किस ओर मुड़ती है? वायु से कांच में जाने पे अभिलंब की ओर मुड़ती है। नंबर 19, कांच से वायु में जाने पे किरण किस ओर मुड़ती है? कांच से वायु में जाने की ओर अभिलंब से दूर मुड़ती है। नंबर 20, अपवर्तनांक क्या है? ये n बराबर v1/v2 होता है। नंबर 21, लेंस के कितने प्रकार होते हैं? लेंस के 2 प्रकार होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और दूसरा अवतल लेंस होता है।
नंबर 22 उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के भी नाम से भी जानते हैं। नंबर 23 अवतल लेंस को किस नाम से जाना जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस जाना जाता है। नंबर 24 लेन का सूत्र लिखिए। लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। नंबर 25 वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जो पर्दे पर प्राप्त हो सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नंबर 26 आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जो पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नंबर 27 मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। नंबर 28 निकट दृष्टि दोष क्या है? जब दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखे तो यह दोष होता है, इसे अवतल लेंस से सुधारा जाता है। नंबर 29 दूर दृष्टि दोष क्या है? जब पास की वस्तु स्पष्ट ना दिखे तो ये इसे दोष कहते हैं और इसे उत्तल लेंस से सुधारा जाता है। नंबर 30 नेत्र की फोकस दूरी किसके कारण बदलती है? नेत्र की फोकस दूरी नेत्र की पेशियां के कारण बदलती है। नंबर 31 इंद्रधनुष कैसे बनता है? जल कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन व पुनः अपवर्तन होने से इंद्रधनुष बनता है। नंबर 32 श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है, जिससे बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। नंबर 33 पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जब आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है तो उसे प्रकाश परावर्तित होकर वापस लौटता है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नंबर 34 फाइबर ऑप्टिकल का सिद्धांत क्या है? फाइबर ऑप्टिकल का सिद्धांत पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। नंबर 35 जल में तैरती मछली वास्तविक स्थिति से ऊंचाई क्यों दिखती है? क्योंकि प्रकाश किरणें का अपवर्तन होता है। नंबर 36 दृष्टि का समायोजन क्या है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने की क्षमता को दृष्टि का समायोजन कहते हैं। नंबर 37 सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस समय नीली किरणें वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन हो जाती है और लाल रंग की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है। नंबर 38 नीला आसमान क्यों दिखाई देता है? वायुमंडल द्वारा नीले रंग की किरणें का अधिक परिकीर्णन होने के कारण। नंबर 39 लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। नंबर 40 दर्पण की फोकस दूरी नकारात्मक क्यों ली जाती है? क्योंकि यह दर्पण के बाएं भाग में होती है, प्रकाश के विपरीत दिशा में। लेंस का उपयोग किन किन उपकरणों में होता है? लेंस का उपयोग कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, चश्मा इत्यादि में। नंबर 42 अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? शेविंग दर्पण, वाहन की हेडलाइट, सौर भट्ठी इत्यादि में। नंबर 43 उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? वाहनों के पीछे देखने के लिए। नंबर 44 क्रांति कोण यानी क्रिटिकल एंगल क्या होता है? आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण सीमा पर चलती है।
नंबर 45, जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या बदलता है? उसकी चाल और दिशा दोनों बदल जाती है। नंबर 46, दर्पण की फोकस दूरी किस बात पर निर्भर करती है? उसकी वक्रता त्रिज्या पर। नंबर 47, किसी दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यहाँ पे r बराबर 2f होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2 गुना 10 बराबर 20 हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर। नंबर 48, लेंस में आवर्तन 2 है और वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? यहाँ पे देखिए m बराबर माइनस वी बाई यू होता है और इसलिए u बराबर हो जाएगा माइनस m इंटू यू बराबर हो जाएगा माइनस 2 गुना 10, माइनस में होगा ये भी, तो बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नंबर 49, अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक लिया जाता है। नंबर 50, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक होती है? उत्तल लेंस की दूरी हमेशा धनात्मक लिया जाता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जो भी 2026 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है। सभी लघु उत्तरीय प्रश्न आपका इस वीडियो से रहेगा, तो खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।